अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फेस। हम लोग फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक जो है वो सीक्वेंस से कर रहे थे एमडी कैट ईटा के लिहाज से। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि हमारे पास ये हमने पहले डिस्कस किया था कि ये एक्सियल क्वांटिटीज हैं, तो इनके दरमियान जो डिफरेंसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक प्रॉपर टेबल बनाएंगे जिसमें आप लोगों की स्टडी थोड़ी सी स्मार्ट हो जाएगी और आप लोगों को कंसेप्ट भी इजी क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन दीज एक्सियल क्वांटिटीज। अच्छा, सबसे पहले जब आप लोग एक्सियल क्वांटिटीज को देखते होते हैं तो याद रखें कि जो एक्सियल क्वांटिटीज आप लोगों के पास होती हैं, जो हम लोग यहाँ पे एक्सियल क्वांटिटीज जिनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सियल क्वांटिटीज, तो हम लोग कौन सी क्वांटिटीज को एक्सियल कहेंगे? एक्सियल क्वांटिटी वो होगी कि जिनकी डायरेक्शन किधर हो, जिनकी डायरेक्शन हमेशा हो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आप लोगों के पास कौन कौन सी होती है? आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर मोमेंटम वगैरह, टॉर्क है। लेकिन हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहां पे वो हमारे पास आ जाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी तरीके से आप लोगों के पास आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी, आप लोगों के पास आ जाती है एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। और इन्हीं चीजों, इन्हीं तीनों को हम लोग यहाँ पे थ्रू टेबल डिफरेंसेस देखेंगे कि इनमें बेसिकली जो है वो डिफरेंस क्या है। तो अगर हम लोग डिफरेंट पढ़ें इनके, तो एक टेबल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जिस टेबल में हमारे पास इनके डिफरेंसेस को हम लोग इजिली जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, इसको जरा देखें। तो हम लोग थ्रू टेबल जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सियल क्वांटिटीज को, एक्सियल क्वांटिटीज को। तो एक्सियल क्वांटिटीज में नंबर 1 हम लोग देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नंबर 2 हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। अच्छा, नहीं, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। जरा ध्यान रखिएगा, मैं टेबल से इस वजह से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। यहां पे हम लोग इसके डिफरेंट जो है वो फैक्टर्स को डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पे देखेंगे, इसको भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लें और यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करके हम लोग एक टेबल बना रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम लोग सारी जो वैल्यूज हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे साथ साथ, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर हमने बड़ा डिटेल में दिया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, तो सबसे पहले हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यहां पे लिखेंगे डेफिनेशन और देखेंगे हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमने कल भी पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। ये होता है एंगल थ्रू विच बॉडी मूव, बॉडी मूव। मतलब लेट्स सपोज करें कि इनिशियल एंगल आप लोगों का 0 डिग्री है और बॉडी का जो दूसरा एंगल आप लोगों ने चेक किया वो आप लोगों के पास क्या है, वो 30 डिग्री है। तो ये जो 30 डिग्री का एंगल शेपल हुई, इसको आप लोग कहते हैं, आप लोगों के पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने कल डिस्कशन की थी। मतलब जब एंगल बॉडी कवर कर रही होती है और पोजीशन अपनी चेंज कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू सब एंगल, तो आप लोग इसको कहते हो दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जो दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन के बाद, जो हमारे पास दूसरी चीज आ जाती है वो हम लोग लिखते हैं यहां पे इसकी एक्सप्रेशन, कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम लोगों ने कल भी डिस्कशन की थी। आप लोगों के पास क्या है, थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास क्या होता है, एस बाय आर, वेयर एस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल
एंड दिस आर आप लोगों के पास क्या होता है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। इसी तरीके से एक्सप्रेशन के बाद अगर आप लोग इसकी देख रहे हो वेक्टर फॉर्म, हम लोग इस टेबल को ड्रॉ कर रहे हैं, फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस एक्सप्रेशन की वेक्टर फॉर्म देखें तो हम लोग यहां पे किसको पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने एक वर्डिंग यूज की थी कि ये वेक्टर नेचर इसकी होती है जब ये एंगल क्या हो, वेरी स्मॉल हो, स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, फॉर स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर होता है, और ये बन जाता है स्केलर फॉर लार्जर एंगल। लार्जर एंगल के लिए ये क्या बन जाता है, ये स्केलर बन जाता है। तो आप लोग वेक्टर नेचर लेते हो क्योंकि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कन्वेंशनली वो आप लोगों के पास वेक्टर नेचर लिया जाता है, और स्मॉल जो शिफ्ट होता है, स्मॉल चेंज इन एंगल जो होता है, हम लोग वो स्टडी कर रहे होते हैं। देन आप लोग नेक्स्ट जो पैरामीटर्स देखेंगे वो आप लोगों के पास है रिलेशन विद द लीनियर क्वांटिटीज। हम लोग अब नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखते होते हैं रिलेशन विद लीनियर क्वांटिटीज। तो लीनियर क्वांटिटीज में यहां पे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, तो जब अगर आप लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हो तो उसका रिलेशन हम लोग देखेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो क्या रिलेशन होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, आप लोगों के पास होता है थीटा इक्वल टू एस बाय आर, और अगर यहां से आप लोग एस की वैल्यू निकालें तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू आर थीटा, वेयर एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा आप लोगों के पास क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट अगर आप लोग इसकी डिफरेंसेस देखें तो नेक्स्ट डिफरेंसेस में आप लोगों के पास आ जाती है यूनिट। तो यूनिट आप लोगों में हमने कल बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो यूनिट हमारे पास एसआई यूनिट क्या होती थी, एसआई यूनिट हमारे पास होती थी रेडियन, एसआई यूनिट हमारे पास रेडियन होती थी। अदर यूनिट जो हमारे पास थी वो क्या क्या होती थी, कल हम लोगों ने पढ़ा अदर यूनिट्स। तो अदर यूनिट हमारे पास कौन कौन सी थी, आप लोगों के पास था डिग्री, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन और डिग्री, या आप लोगों के पास एक और होती थी रेवोल्यूशन, या आप लोगों के पास और होती थी कि साइकिल में भी आप लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते होते हैं। और जब आप लोग इसकी बात करते हो डायरेक्शन की, सॉरी डायरेक्शन की जब आप लोग बात करते होते हैं, और डायरेक्शन के लिए कल हमने बड़ा डिटेल में जो हमने डिस्कशन की थी वो क्या थी, ये सारी एक्सियल क्वांटिटीज है। इनमें जब आप लोग थीटा को देखते हो, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन को, तो इनकी डायरेक्शन आप लोगों के पास क्या होती है, पॉइंट नंबर 1 आपने लिखा था अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि जिधर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता था, जिसके इर्द गिर्द बॉडी आप लोगों की रोटेट होती थी। एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर लें तो फिर मैं कल वाली एग्जांपल ही आप लोगों को दे रहा हूं कि लेट्स सपोज करें ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द अगर ये रोटेट हो रहा है ना, देखें ये रोटेशन कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर एक्सेलरेशन है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्रॉस होगा। और एक्सिस ऑफ रोटेशन में हमारे पास क्योंकि दो तरह के मोशन आते हैं, एक आता है हमारे पास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और एक हमारे पास कौन सा आता है, क्लॉकवाइज आता है। तो इसके लिए आप लोग राइट हैंड रूल यूज करते थे कि जिधर डायरेक्शन होती है किसी भी बॉडी की, जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, आप उधर अपनी फिंगर को कर्व कर लेते हो। जब आप फिंगर कर्व करोगे तो जो आपका थंब स्ट्रेच किया हुआ होगा वो डायरेक्शन दे देगा आपकी एंगुलर या एक्सियल क्वांटिटीज की। तो देखिए अगर मैं इसको अपवर्ड मूव करूं तो ये अपवर्ड मूव हुआ, अब देखिए ना मैं इसको कैसे मूव कर रहा हूं, ये आप मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने हाथ को इसके मोशन की डायरेक्शन में रखूंगा, फिंगर्स को, और ये जो थंब मेरे पास है वो डायरेक्शन दे देगा। तो थंब किधर है, आउट ऑफ प्लेन है, इसका मतलब है आप लोगों की तरफ। और अगर ये ऐसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज तो मैं फिर ऐसे अपनी फिंगर को रखूंगा तो ये एंड टू द प्लेन हो जाएगा। यही चीज हमने कल डिस्कस की थी, बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन का और भी मतलब होता है कि ये परपेंडिकुलर टू प्लेन भी आप लोग इसको कहते हो। ये सेम ही दोनों का मतलब है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन और अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस प्लेन के परपेंडिकुलर, देख लें ये एक प्लेन है ना, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लाया कर रहा है। तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस प्लेन के परपेंडिकुलर। लेकिन यहां पे एक चीज देखनी है कि आप लोग जो राइट हैंड रूल लगाते हो, तो राइट हैंड रूल से जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहां पे देख रहे हैं वो क्या है कि जब आप लोग यहां पे लगाते हो राइट
हैंड रूल लगाते हो, तो राइट हैंड रूल से हमने कल वाले वीडियो में बड़े डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर तो ये मोशन आप लोगों के पास है क्लॉकवाइज, इफ द मोशन इज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मोशन आपका कैसे होता है, ये वाला मोशन में इसको नीचे घुमा रहा हूं, देखे नीचे घुमा रहा हूं, ये क्लॉकवाइज है। तो अगर आप राइट हैंड रूल लगाएं तो राइट हैंड रूल से अलोंग द डायरेक्शन आप लोग क्या करें, आप लोग फिंगर को कॉल करें तो थंब किधर है, एंड टू द प्लेन। इसका मतलब है कि जब भी ये क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज से जो डायरेक्शन आएगी वो एंड टू द प्लेन होगी, एंड टू द प्लेन हो जाएगी। और अगर आप लोगों के पास ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगी, आउट ऑफ प्लेन आप लोगों के पास हो जाएगी। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, एंड टू द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। और दूसरी चीज तो आपने पढ़ी हुई है कि एंटी क्लॉकवाइज इज ऑलवेज टेकन एज अ पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज आप लोग क्या करते हो, आप लोग उसको नेगेटिव ले लेते हो। दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और डायमेंशन की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। चले अब यही टेबल हम लोग यहां पे फुलफिल करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो एंगुलर वेलोसिटी आप लोगों के पास क्या होती थी, इसकी डेफिनेशन क्या है, होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। जिस लिहाज से थीटा चेंज होगा उसी लिहाज से आप लोगों के पास जो चेंज होगा डेल्टा थीटा आ जाएगा, तो वो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। और एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ये किससे रिप्रेजेंट होती है, ये रिप्रेजेंट होती है ओमेगा से। ओमेगा की नेचर कौन सी होती है, वेक्टर, ये बात याद रखें। और आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ टी। या इंस्टेंटेनियस की अगर आप लोग बात करें तो जो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। लिमिट ऑफ टाइम 0 पहुंच जाएगी आप लोगों के पास। अब अगर आप लोग इस वैल्यू को देखें वेक्टर फॉर्म को, तो एंगुलर वेलोसिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी में जो इसकी वेक्टर फॉर्म आप लोगों के पास होती है, जो यहां पे आप लोग लिखते हो, वो आप लोगों के पास क्या होता है, वो वेक्टर फॉर्म आप लोगों के पास होती है कि हम लोग वहां पे लीनियर का कंसेप्ट भी देख रहे होते हैं। जब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो नेचर तो वेक्टर ही होती है, लेकिन फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप लोगों का जब आप इसको लिखते हो, और टर्मिनोलॉजीज ये दोनों में यहां पे लिख रहा हूं, तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, आर। दिस इज द रिलेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म में अगर आप लोग लिख रहे हो ना आर ओमेगा, तो ये गलत है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट हमें बता रहा है वही राइट हैंड रूल कि अगर ये ओमेगा हमारे पास लेट्स सपोज के लिए अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आर आप लोगों का जो है वो सपोज करें कि आप लोगों के पास एक्स एक्सिस में है, तो फिर आपके पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो बिल्कुल स्ट्रेट इन हो जाएगी। मेरी बात की समझ आ रही है ना। इसका मतलब है आप लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखोगे, इसको आर ओमेगा स्केलर फॉर्म में आप लोग लिखते हो, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आप लोग बिल्कुल ऐसे ही लिखते हो, ओमेगा क्रॉस आर। और अगर आप लोग इसी को स्केलर फॉर्म में लिखें तो आप लोग लिख सकते हो v इक्वल टू आर ओमेगा। अब यहां पे कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों को क्या दे रहा है, ये स्केलर फॉर्म में आप लोगों ने लिख लिया है, और ये चीज आपने किस में लिख ली, वेक्टर फॉर्म में। अगर आप लोग यूनिट की बात करें तो आपने ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। और अदर यूनिट की जब आप लोग बात करोगे तो पर सेकेंड आ जाएगा, तो यहां पे डिग्री है तो ये हो जाएगा डिग्री पर सेकेंड। फिर आप लोगों के पास आ जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड में आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर आप लोगों के पास अगर रूल आ जाए कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो याद रखें डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वही होती है जिधर आप लोगों के पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लाई कर रहा होता है। तो सेम इज द केस टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को ये चीजें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जब आप लोग बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी चेंज होगी ना तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सप्रेशन आप लोगों के पास क्या होता है, ऑलवेज डिनोटेड बाय अल्फा, ये होता है डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय क्या होता है, डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो आप लोगों के पास डी ओमेगा आ जाएगा, स्मॉल चेंज इन ओमेगा आप लोगों के पास आ जाएगी। वेक्टर फॉर्म लिखें तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, और रिलेशन से लिख रहा हूं, रिलेशन के लिए वेक्टर फॉर्म और रिलेशन में दोनों यहां पे लिख रहा हूं। तो आप लोगों के पास लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए,
इक्वल टू अल्फा आप लोगों के पास क्रॉस क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। नाउ दिस इज द करेक्ट रिलेशन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में ये करेक्ट रिलेशन। लेकिन अगर आप लोग इसको स्केलर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हो कि आप लोगों के पास क्या है, ए इक्वल टू आर इनटू अल्फा। आप लोगों के पास, आप लोग इसको लिख सकते हो स्केलर फॉर्म में, बट इन द वेक्टर फॉर्म दिस इज अ करेक्ट रिलेशन। अब आप लोग अगर यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट में क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशन भी इसकी कहां से आ जाएगी, t-2 आ जाएगी। सेकंड की डायमेंशन है टाइम की। और अगर आप लोग अदर यूनिट्स में देखोगे, अदर यूनिट्स में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, और इसी तरीके से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, या आ जाएगा साइकिल पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? या डायरेक्शन में एक चीज देखें, इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की। ये तो डायरेक्शन आप लोगों के पास सेम थी, है ना, ऐसा ही है। अब प्रॉब्लम किसकी आ गई है, प्रॉब्लम आ गई एंगुलर एक्सेलरेशन की। इसकी डायरेक्शन को देखने के लिए एंगुलर वेलोसिटी को देखोगे। अब और से एक कंसेप्ट आप याद रखें, डायरेक्शन उधर ही होगी, लेकिन एक कंसेप्ट आप लोग याद रखें कि अगर आपकी जो बॉडी है वो स्पीड अप हो रही है, बॉडी किधर हो रही है, स्पीड अप हो रही है, बॉडी की स्पीड ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे आप लोगों ने फैन को ऑन किया तो फैन क्या करता है, स्टार्ट में इंक्रीज हो रहा होता है, उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। अगर तो स्पीड अप हो रही है तो जो ओमेगा होता है और जो अल्फा होता है ये पैरेलल होते हैं। अगर एक आप लोगों के पास आउट ऑफ प्लेन है, जैसे हमने बात की, इस रूल को देखेंगे तो इस रूल को देखने के लिए अगर लेट्स सपोज करें कि ये मेरे पास फिर प्लेन है और इसको मैं क्या कर रहा हूं, मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं। देखिए स्पीड अप हो रहा है, अभी स्पीड अप हो रहा है। तो जब ये स्पीड अप हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मेरे पास ओमेगा किधर होगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होगी अपवर्ड। अब एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है। लेकिन शर्त क्या है, व्हेन द बॉडी इज स्पीडिंग अप, बॉडी क्या हो रही है, स्पीड अप हो रही है। तो जब बॉडी स्पीड अप होगी तो आप लोगों के पास जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। यहां पे जो ओमेगा चेंज ओमेगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक बात और भी आप लोग लिख सकते हो कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सिर्फ ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रही। मेरी बात और से सुने, ये डिपेंड कर रही है चेंज इन ओमेगा पे। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिपेंड करेगी चेंज इन ओमेगा पे। अब ओमेगा का चेंज या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब बॉडी स्पीड अप होगी। बॉडी स्पीड अप होगी तो जो ओमेगा और जो अल्फा है ये आप लोगों के पास पैरेलल होंगे 0 डिग्री। अगर ओमेगा अपवर्ड है तो अल्फा भी अपवर्ड होगा, लेकिन शर्त क्या है कि स्पीड अप हो रही है। लेकिन अगर बॉडी की स्पीड, उस रोटेशन मोशन की जो स्पीड है वो आप लोगों के पास डाउन हो रही है, स्लो हो रही है, मतलब स्लो हो रही है, तो ये एंटी पैरेलल होंगे। इसका मतलब है कि ओमेगा और जो अल्फा है वो हमेशा क्या हो जाएंगे, वो आप लोगों के पास एंटी पैरेलल हो जाएंगे। बस ये चीज आप लोगों ने याद रखनी। अलोंग द एक्सिस होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्फा की डायरेक्शन देखने के लिए आप ओमेगा के चेंज देखोगे। इफ चेंज इज पॉजिटिव, तो मेरी बात समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स, चेंज इज पॉजिटिव, body is speeding up. If the body is speed up, change will be positive. And if change is positive, omega in alpha will have the same direction. 0 डिग्री पे हो जाएगा। और अगर if the body is speed down, स्लो हो रही है, और स्लो हो रही है तो फिर आपका ओमेगा चेंज इन ओमेगा डिक्रीज आएगा, नेगेटिव आएगा। और जब वो नेगेटिव आएगा तो ओमेगा और अल्फा इसकी डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगी, 180 डिग्री में आपके पास ही क्या कर जाएंगे, ये शक्ल कर जाएंगे। तो यहां से आप लोगों के पास एक इजी फॉर्मेट की जो है वो क्वेश्चन वगैरह आ रहे होते हैं। एक और चीज देख लें, बाद दफा आप लोगों के पास बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास होता है, वो कुछ रिलेशन होते हैं एंगुलर वेलोसिटी के लिहाज से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से। तो वो कुछ फार्मूलाज आप लोग लिख लें कि बाद दफा आप लोग क्लॉक हैंड की बात करते हो तो उसमें वो पूछता होता है कि जो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी है सेकंड हैंड की, वो आप लोग बता दें, वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड आप लोग बता दें। तो ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा आप लोगों के पास होता है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय किसके बराबर होता है, डेल्टा टी। मैं सेकंड हैंड की लिख रहा हूं तो जरा गौर कीजिएगा, डेल्टा थीटा किसके बराबर होता है, डेल्टा थीटा आप लोगों के पास होता है 2 पाई के बराबर। मैं रेडियन पर सेकंड में जा रहा हूं,
और एक सेकंड हैंड में कितने आप लोगों के पास होते हैं रेवोल्यूशन में सेकंड? 60 सेकंड होते हैं। तो ये वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी पाई बाय 30 रेडियन पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड आप लोगों के पास क्या आती है? पाई बाय 30 आती है। इसी तरीके से अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो सिंपल आप लोग क्या करें, इस डिनोमिनेटर पे 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें। मतलब अगर मैं बात करूं ओमेगा की मिनट हैंड की, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई विद 60। तो ये वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां पे मिनट हैंड है ना, मैं अगर हावर हैंड की बात करूं तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई किससे कर ले? हावर हैंड के लिए मल्टीप्लाई कर ले इसको 12 से। मेरी बात की समझ आ रही है ना? और अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि आप लोग अर्थ अराउंड एक्सिस मतलब ओमेगा बताएं, जब अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस के गिर्द, इसका मतलब है ये एक दिन की बात कर रहा है। अर्थ अराउंड द सन नहीं, अराउंड द सन जो अर्थ चक्कर करेगी वो पूरे एक साल में करती होती है, लेकिन अर्थ अराउंड इस एक्सिस बात करें तो फिर आप लोग इसको मल्टीप्लाई, यहां पे डिनोमिनेटर जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 के। और अगर वो बात करें अर्थ रोटेशन ऑफ अर्थ बताएं, उसकी ओमेगा बताएं अराउंड द सन, जब वो सन के इर्द मूव करती है, तो इसका मतलब है आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे? फिर 365 मल्टीप्लाई विद 24 मल्टीप्लाई विद 60 मल्टीप्लाई विद 60, तो जो भी वैल्यू आप लोगों के पास आएगी। तो ये बड़ा एक आसान सा आप लोगों के पास टॉपिक है जिसको आप लोग थ्रू दिस टेबल इजीली जो है वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इसमें थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करें, खास करके ये जो यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन है उसको देखें, डायमेंशंस को देखें। डायमेंशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नहीं होती, एंगुलर वेलोसिटी की होती है टी इनवर्स, और आप लोगों के पास t-1, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी होती है t-2। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सियल क्वांटिटीज जो आप लोग इस चैप्टर में डिस्कस करते होते हैं। आपको क्लियर है? नोट कीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।